राधे राधे। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर कौन सी फ़ोटो हमें लगानी चाहिए और कौन सी फ़ोटो हमें नहीं लगानी चाहिए। और दूसरी बात, घड़ियों का भी कई सारे तरीके से यहाँ लोगों ने प्रयोग बताया है और घड़ी की कई सारी मान्यताएं हैं। फ़ोटो पिक्चरों की बहुत सारी मान्यताएं हैं जिनको हमें बहुत सोच समझकर संभाल के रखना होता है। पुराने जो ज़माने में ऐसा होता था, ऐसा कहा जाता था, शास्त्रों में हमारे बताया जाता है। तो तब से शास्त्र चलते आ रहे हैं और आप सभी जानते हैं जो क्षत्रिय धर्म के जो राजा महाराजा होते थे उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती थी। और जो छोटे लोग होते थे वो भी क्या करते थे, उनका कार्य होता था कि बेचने और लेने का ये सब कार्य होता था, फ़ोटो वगैरह को, घड़ियों को। उनके लिए ये हिसाब एक अलग तरीके का बैठता है। किंतु शास्त्रों में सबसे ज़्यादा जो है ब्राह्मणों की बात की जाती है। तो शास्त्र किसके रूप में बोले जाते हैं, शास्त्र किन के लिए होते थे, ब्राह्मण वगैरह होते थे, वो ज़्यादा शास्त्रों का बहुत मान रखा करते थे। उन्हीं के द्वारा ही राजा महाराजाओं को बताया जाता था कि शास्त्रों में इन चीज़ का उल्लंघन नहीं करना है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये शास्त्र में अगर आप लोग के घर में ये चीज़ हो रही है या है तो उल्लंघन ना करें। इसको कैसे आप सुधार सकते हैं। पहली बात, बहुत ही ज़रूरी, आप लोग का घर बनता है या किसी का घर बना हुआ है तो उसके घर में जो है घर के प्रवेश द्वार पर, ऐसे पहले जो पुराने घर हैं आप देख लीजिएगा, अधिकतर घरों में पहले क्या होता था, लोग राम दरबार या शिव दरबार या गणेश जी की, ठीक है, और अन्य भगवानों की मूर्तियाँ प्रवेश द्वार पे ऊपर की तरफ लगाया करते थे ना। टाइल में होता था, कुछ लकड़ी के टाइल होते थे, कुछ पत्थर सा बना होता था, गणेश जी का चित्र इस तरीके से होता था। तो ये लगवाते थे और अभी भी बहुत लोग लगवाते हैं इस तरीके से कि प्रवेश द्वार पे भगवान का चित्र हो। हाँ, माना कि ऐसा लग जाए देखते ही कि हाँ भाई ये किसी जो है हिंदू धर्म का है या फिर आपका जो भगवान को मानने वाले व्यक्ति का ही घर है, समझ में आ जाए, ठीक है, आपकी मान्यता एकदम सही है। किंतु एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कई सारे जो लोग होते हैं जो ये गलतियाँ करते हैं। यदि आप मंदिर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना, यदि आप मंदिर जाते हैं तो आपको यदि मिलना है भगवान से अगर आपको मिलना है तो आप जाएं, घंटी को बजाएं, उस समय घंटी बजाएं और उन पे माथा टेकें, उनसे देखें और वापस आते वक्त घंटी को ना बजाएं, ऐसे ही चले आएँ। और कुछ लोग की यहाँ पे देखते हैं आप, आदत होती है, हनुमान मंदिर होता है जैसे कि उसकी, उनमें आदत होती है लोगों की कि उनके पीछे का मतलब पीठ होती है ना जहाँ पे, तो मतलब पीछे मुख, पीछे का जो द्वार है, जो पीछे मंदिर का पीछे का जो भाग है, वहाँ पे लोग राम नाम लिखते हैं, वहाँ बैठ के बहुत चीज़ें करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी श्रद्धा एकदम ठीक है, लेकिन याद रखिएगा भगवान के पीछे, भगवान की पीठ के पीछे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यह आपने कहावत भी सुनी है कि पीठ पीछे कोई काम नहीं करना चाहिए, छुपा के काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। पीठ के पीछे भगवान नहीं देखते हैं। और हमारी एक बात है कि आपकी श्रद्धा तो आप कहीं भी कर सकते हैं, वो बात अलग है। किंतु यदि आप मंदिर गए हैं, अगर उनका चित्र बना हुआ है तो उनके पीठ पे ये कार्य ना करें, किसी भी भगवान के ना करें वैसे तो। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा होता है गणेश जी का। अगर गणेश जी का आपका चित्र गेट के बाहर लगा हुआ है, लोग लगवाए होते हैं ज़्यादातर वही इन्हीं का ही, क्योंकि वो प्रथम हमारे जो देवता होते हैं, तो प्रथम देवता हैं, तो उनका चित्र यदि लगा हुआ है तो आप अपने घर में एक और तस्वीर गणेश जी की ला लें और जहाँ पे आपने वो तस्वीर लगाई है, घर से घुसते ही यदि कोई कमरा पड़ रहा है वहाँ पे लगवाइए, अपने अगल बगल में या फिर अपने मुख्य सामने ही लगाई है, तो आप उस जगह पर कैसे भी करके गणेश जी का एक और फोटो कोई लगा दें उसी जगह के पीछे जस्ट। इससे क्या होगा, जो उनके पीछे की जो, क्योंकि याद रखिएगा गणेश जी सामने से आपको वैभव और लक्ष्मी दोनों देते हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो पीछे, जो आप जानते हैं गणेश जी के पीछे होती है दरिद्रता। तो जितने भी दुख और दरिद्र होते हैं वो आपके घर में प्रवेश करेंगे। आप सामने से प्रणाम करके खुश कर, लेकिन उनकी पीठ के पीछे होती है दरिद्रता, जिसको वो दूर रखते हैं अपने जो है भक्तों से। तो वो आपके अंदर, वो आपके घर में, वो आपके मतलब आपके चरित्र में, हर चीज़ में आपके विराजमान हो जाएगी। तो आपके घर में चाहे जितना भी मेहनत होगी, जितना भी कार्य होगा, सब आपको प्रगति नहीं मिलेगी, आपका मन अशांत रहेगा, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखें और हो सके तो ज़्यादा मात्रा में एक ही चीज़ करें।
बहुत उत्तम होता है कलश को रखना। तो आप अपने गेट के बाद जो चित्र हैं उनमें कलश का चित्र होता है, आप टाइल्स में भी कलश का चित्र आपको मिल जाएगा, वो लगाएं। क्योंकि आप सभी को पता है जब प्रवेश होता है घर में जो भी होता है तो कलश से होता है, तो कलश लगाएं। कलश में सभी देवताओं का विराजमान होता है, सभी देवता उसमें विराजमान करते हैं और सभी को अत्यंत प्रिय है। सभी भगवान को, हमारे हरि को, हमारी श्री राधा रानी सभी को प्रिय है, तो वो सबके लिए प्रिय है। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि आपने किसका चित्र लगाया है। बहुत अच्छी और बहुत उत्तम बात है। दूसरी बहुत ज़रूरी बात, यदि आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपके घर में कोई और व्यक्ति आता है, वो प्रवेश करता है, तो आपके घर का पोछा, झाड़ू गेट के मुख्य द्वार पर ना दिखे। इस चीज़ का अच्छी तरीके से ध्यान रखें। ये लक्ष्मी मैया का प्रतीक होता है, क्योंकि घर में साफ सफाई करने का जो यंत्र है वो अत्यंत ही लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो इसको ऐसी जगह पे रखें, ऐसे संभाल के रखें जहाँ पे किसी की दृष्टि पड़े ही ना, किसी की भी ना पड़े, केवल आपके और घर के आपके व्यक्ति यदि जानते हो तो उनकी पड़े, बाकी अन्य किसी बाहरी व्यक्ति की कभी भी ना पड़े। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, घर का चूल्हा चौका जो होता है वो भी कोई ना देखे। आपने चौका उठाया, रोटी बनाई और बना के आपका चौका वौका सब हट जाना चाहिए, ताकि कोई बाहरी आए तो उसे दिखे ना कि चौका और बेलन आपका कहाँ है। ये गुप्त होता है, इनको गुप्त रखना चाहिए। अन्न माता जो आपकी अन्नपूर्णा माता है वो आपसे एक तो रुष्ट नहीं होंगी, वैसे तो होती नहीं है। यदि आप करुणा निधान हैं, आप सब पे करुणा करते हैं, मतलब भगवान की ऐसी शक्ति है, भगवान की ऐसी भक्ति है आप लोग के अंदर कि आप सब पे करुणा करते हैं, सबको भोजन पवाने का कार्य करते हैं, तो अन्नपूर्णा मैया कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होंगी, कभी भी नहीं जाएंगी। किंतु यदि आप ऐसा कार्य करते हैं कि यदि आपका कोई चूल्हा चौका आता है, अन्य व्यक्ति आपके रिश्तेदारों में भी है, कोई बहन भाई कोई बाहरी आता है, बाहरी हो गए ना फिर तो वो आते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। आपके घर का कोई व्यक्ति ना देखे, खाना बनाते वक्त देख ले ठीक है, लेकिन वैसे अन्य समय पे ना देखे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप समझें इस बात को, ये मान्यता है कि ना देखें, ये इसे गुप्त रखना चाहिए। ये एक तरीके से साफ सफाई का प्रतीक बताया गया है, जिससे कि आपके घर नहीं दिखेगा, सामने गंदा दिखेगा, यह धुला ही नहीं है, पानी पड़ा हुआ है, सिंक में डाला हुआ है, धोना बाकी है, ऐसा ना करें। जैसे ही रोटी बनती है आप अपने चिमटा, बेलन और चौके को धो लें, क्योंकि वो तो गर्म नहीं होते, लेकिन थोड़ी देर तवा को रख दें, जब वो ठंडा हो जाए तो उसको धो लें, ठीक है। और ठंडा होने के बाद ही गैस चूल्हे को पोंछें, क्योंकि इससे आपके घर में लक्ष्मी मैया कभी वृष्टि नहीं होती। और गरम का छौंका भी नहीं डालना चाहिए, किसी गरम तवे, किसी गरम कढ़ाई में कभी भी याद से भूल कर भी छींटा नहीं मारना चाहिए, जो उसमें छौंक की आवाज़ आती है तो उससे क्या होता है, आपको जो बर्तन हैं वो भी अन्नपूर्णा माता के प्रतीक हैं, जिसमें क्या भोजन खाते हैं, थाली खाते हैं, वो आपको श्राप कर देते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्या था, उस समय वो गर्म थे, आपने डाला, वो आपको एक तरीके से नेगेटिविटी देंगे, आपको गालियाँ देंगे, आप मतलब एक तरीके से वो आपको गालियाँ देंगे, ठीक है। तो आपका वो अनादर होगा, आपके साथ बुरा होगा, आपके साथ चीज़ें बुरी होने लगेंगी, तो वो आपका बुरा है। तो इसलिए ऐसा ना करें। रात्रि में सोने से पहले अपने बर्तनों को अच्छी तरीके से धो लें। और एक और बात, फ़ोटो की हम बात कर रहे थे, तो फ़ोटो में एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि घर में अन्य कोई चित्र आपको नहीं पता है कि घोड़े की लगानी चाहिए या फिर आप कहीं घास की लगाओ या कोई सीनरी लगाओ या कोई नेचर की लगाओ, तो मैं आपको अच्छी उचित तरीके से बताऊं तो बहुत ही उत्तम में ये है कि आप वृंदावन धाम जैसे है वहाँ का चित्र लगा लो, बहुत मन करता है आप लोग का तो, या आप किसी हरिद्वार धाम का लगा लें, ठीक है, हरिद्वार का लगा लें आप चित्र, मनसा देवी का लगा लें, या फिर मैं आपको बताऊं जम्मू कश्मीर में वैष्णो रानी का लगा लें। ऐसे चित्रों का प्रयोग कर लें। नेचर की बात करें तो नेचर का भी लगा सकते हैं, जैसे कि उसमें आपको कोई जानवर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो हिंसा का प्रतीक एक तरीके से कहे जाते हैं। कुछ जानवर होते हैं बहुत भोले होते हैं, लेकिन जानवरों का हमें नहीं पता है एक्चुअल में वो हिंसाजनक भी कार्य होते हैं, तो हिंसा का प्रतीक भी कहा जाता है। तो आप ऐसा ना करें, जानवर की नहीं पता तो जानवरों का छोड़ के आप नेचर में पेड़ पौधे, नदी दिख रही है, पहाड़ हैं, ठीक है, नदियाँ हैं या पुल है बना हुआ, वो बहुत उत्तम है, बहुत सही है, आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपको शांति प्रदान करेंगे। शांति, सरल, आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, ठंडी हवाएं चलती हैं जैसे, उसी तरीके से शीत रहेगा आपका मन,
कितना भी गर्म हो, जब आप उस चित्र को देखोगे तो आपका मन बहुत शीतलता से भर जाएगा, नेचर में घूम जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है हम ये जिस वातावरण में रहते हैं ये कितना ज़्यादा दूषित है, कितने लोग, कितनी तरीके की बातें, क्या परपंच में लोग पड़े हुए हैं, कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें दिखती हैं। किंतु जब हम पहाड़ों पे जाते हैं या किसी तीर्थ धाम पे जैसे यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पहाड़ों पे जाते हैं, तो पहाड़ों पे नीलकंठ हो गया आप लोग का, ऋषिकेश हो गया, वहाँ जाते हैं तो कितना मन शांत होता है। क्योंकि वहाँ पे चलने वाली वायु, वहाँ पे चलने वाली जो है हवाएं, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ की जो बारिश होती है उसकी रिमझिम उसकी बूंदें, कितना सब कुछ कितना प्योर है, मतलब कितना क्लियर है। तो वो सब अडेप्ट होता है, चीज़ों का असर होता है। यदि आप अपने घर में हिरण का तस्वीर रखते हैं, हिंसाजनक शेर का रखते हैं, तो देखिए घर में हिंसा हो, घर में लड़ाई दंगा हो और डर रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी, ये बहुत गलत बात है। लोगों को आदत होती है, आपने देखा होगा कि कटे हुए हिरण का रखते हैं, कटे हुए शेर का रखते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। यदि रखना है घर में कोई और चित्र, कोई और वो, तो गौ माता की रखो, क्योंकि गौ माता में सारे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है और स्वयं हमारे हरि उसमें विराजमान है। तब गौ माता का भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी को वो अत्यंत प्रिय हैं गौ माता, तो आप गौ माता का रख सकते हैं, भैंस का नहीं, गौ का। गौ हमारी माता है इसलिए, ठीक है।